हेलो गाइज, मैं आकाश शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हालांकि बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप लोग का अलर्ट रहना है, घर पे ही रहना है। बिहार में ही नहीं, दिल्ली का भी हाल बेहाल है। आप लोग का बार बार कमेंट आता है कि मैम आप रेगुलर क्लास लीजिए। यही वजह है, गर्मी की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते समय फ़ैन को ऑफ रखना पड़ता है। अगर मैं फ़ैन चालू कर भी देती हूँ तो उसमें आवाज़ आ जाती है, आप लोग का बार बार कमेंट आने लगता है। चलिए कोई नहीं, गर्मी सर्दी तो आते रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज इस क्लास में देखने वाले हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर स्थित देश। हालांकि आप लोग ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसे पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को बस रिवीजन करवा दूंगी। यहीं पे 2-4 बार इसे याद करने का प्रयास करवाऊंगी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग खुद से भी बोलने का प्रयास करिएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। आखिर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा है क्या, तो पता ही होगा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक काल्पनिक रेखा के द्वारा, ना कि वास्तविक रेखा, एक काल्पनिक रेखा। मैं बता दूं, ये रहा हमारा पृथ्वी। पृथ्वी से होकर के एक रेखा गुजरी है, काल्पनिक रेखा, ना कि वास्तविक। और ये जो रेखा है यह 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। या क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश। इसी को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री के ऊपर वाले जो भाग होते हैं, उत्तर वाले जो भाग होते हैं, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ये सब तो पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी करवा रही हूँ। उत्तरी गोलार्ध। और निचले वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? 0 डिग्री के ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब जिस तरह से 0 डिग्री पर एक लाइन खींच दी गई है, उसी तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते करते 90 डिग्री पर पहुंच जाइए, तो ये कहला जाता है उत्तरी गोलार्ध वाले 90 डिग्री वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। उसी तरह से 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात कर रही हूँ, 90 डिग्री तक पहुंच जाइएगा, तो इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। एक कहलाया उत्तरी ध्रुव और एक कहलाया दक्षिणी ध्रुव। 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते 90 डिग्री तक पहुंच गए, एक कहलाया क्या? तो दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे बात आती है कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। जैसे 0 डिग्री से मैंने लाइन खींच दिया, उस तरह से अक्षांश कहते किसे हैं? तो ये रेखा जो हो गई, ये जो रेखा हो गई, इसे ही अक्षांश रेखा कहते हैं। तो टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, टोटल अक्षांश रेखा की जो संख्या है यह है 181। टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? तो 181। तो आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि रेखा की संख्या तो 180 होना चाहिए। 90 डिग्री ऊपर, आई मीन 1 डिग्री से 1 रेखा खींच दिया जाएगा, तो यहाँ पे 90 रेखा बन जाएगा। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री, 2 डिग्री करते 90 डिग्री तक एक रेखा खींच दिया जाएगा, तो 90 अक्षांश रेखा बन जाएगा। आई मीन टोटल कितने हो जाएंगे? 180। टोटल कितने हो जाएंगे अक्षांश रेखा? 180। लेकिन 0 डिग्री पे भी तो एक रेखा खींची गई है। 0 डिग्री पे भी एक रेखा खींची गई है, जो कि सबसे बड़ी रेखा है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हमने 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री पे जो खींची गई रेखा, उसे तो हमने गिन लिया, लेकिन 0 डिग्री से खींची गई रेखा को हमने नहीं गिना। 90 180 और 0 डिग्री पर स्थित जो रेखा है वो हमने गिन लिया, तो टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो गई? तो 181 हो गई, टोटल 181। अब यहाँ पे बात आती है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। जैसे कि ये एक रेखा खींचा गया, ये तो मैंने बताने के लिए बस बताया था। 2 अक्षांश रेखा, मान लीजिए कि ये 2 अक्षांश रेखा है। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री और ये मान लीजिए 2 डिग्री। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो यह है 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कर्क रेखा, मकर रेखा की। विषुवत रेखा की हमने बात कर लिया, 0 डिग्री। इसी पे स्थित देश को देखेंगे। अब जिस तरह से 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मान लीजिए ये रहा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते हम पहुंच जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के पास। 23.5 डिग्री के पास उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रही हूँ। तो उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री को क्या कह देते हैं? कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसे हम लोग देखने वाले हैं, कर्क रेखा पर स्थित देश। और जैसे ही 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाते हैं, तो इसे नाम दे दिया गया है मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। गौर करिएगा, पृथ्वी से बीचों बीच में जो खींची गई रेखा है उसे 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलते हैं, 1 डिग्री करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, तो 23.5 डिग्री का जो खींचा गया रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचते हैं 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते 23.5 डिग्री तक, वो 23.5 डिग्री पर खींची गई जो रेखा है उसे कहते हैं मकर रेखा। क्लियर? तो यही हम लोग देखने वाले हैं, कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश और विषुवत रेखा पर स्थित देश। चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं मैप की ओर। हमने एक मैप बनाने का प्रयास किया है, उतने अच्छे ढंग से तो नहीं बन पाई, लेकिन आगे और मैं सुधार करूंगी। अभी तो शुरुआत है।
वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा आपने तो पता होगा कौन कौन से महादेश हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ। ये रहा एशिया महादेश, ये टोटल एशिया महादेश, और इसके बाद ये आ गया, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये जो है ये एशिया महादेश है, और ये रहा यूरोप, यूरोप महादेश या फिर महाद्वीप कह लीजिए, और नीचे जो है ये हो जाएगा अफ्रीका। ये वाले जो मैप है ये क्या है, अफ्रीका का है। उतने अच्छे ढंग से नहीं बना पाई हूँ लेकिन आगे सुधार करूँगी। या अफ्रीका महादेश, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह मैप कैसा बना है। तो यह एशिया हुआ, ये यूरोप हुआ, ये क्या हो गया, अफ्रीका। क्लियर। यहाँ पे स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया महादेश। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। एक बार मैप को अच्छे ढंग से देख लीजिए। और नीचे जो है यह दक्षिण अमेरिका है, यह दक्षिण अमेरिका है। पता ही होगा, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री लाइन से ही, I mean विषुवत रेखा पे ही स्थित देश को देखते हैं। तो गौर करिएगा, विषुवत रेखा पर स्थित टोटल देश कितने हैं, बताइएगा। विषुवत रेखा पर स्थित टोटल देश कितने हैं? तो विषुवत रेखा पर जो टोटल देश स्थित है ये है 13। कितने हैं? 13 है। कौन कौन सा है, गौर करते चलिएगा। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजरती है विषुवत रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा और मकर रेखा जो गुजरती है दक्षिण अमेरिका से होकर के, और कर्क रेखा जो गुजरती है यह उत्तरी अमेरिका से होकर के। क्लियर। और तीनों जो रेखा है, चाहे वो कर्क रेखा हो या फिर विषुवत रेखा हो या फिर मकर रेखा, ये तीनों रेखा जो है यह अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन एग्जाम में हमेशा गलत हो जाता है। गौर करिएगा, विषुवत रेखा और मकर रेखा 2 रेखा ऐसी हैं जो ये दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा ओनली उत्तरी अमेरिका से होकर के गुजरती है। और तीनों रेखा, कर्क रेखा हो या विषुवत रेखा हो या मकर रेखा, तीनों रेखा अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया से एकमात्र रेखा मकर रेखा होकर गुजरती है। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया महादेश से एकमात्र रेखा मकर रेखा। क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विषुवत रेखा पर स्थित टोटल देश कितने हैं? तो यह है 13। कितने हैं? 13 हैं। चलिए याद करते हैं। सबसे पहले इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साथ साथ बोलते चलेंगे। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अफ्रीका की ओर। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य। मेरे साथ बोलिएगा, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया। अब आगे बढ़ते हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। एक बार फिर से। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया। 2-4 का ग्रुप बना करके याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। फिर से। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। अब आगे बढ़ते हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये रहा विषुवत रेखा पर स्थित देश। 2-4 बार आप लोग रिकॉल किया करिए, जोर जोर से बोल करके याद किया करिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। आई होप याद हो गया होगा। अब लास्ट में भी एक बार रिवीजन मैं करवा दूंगी। अब आगे चलते हैं। कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा पर जो टोटल देश स्थित है यह है 17। कहीं कहीं 18 भी दिए रहते हैं, कहीं कहीं 16 भी दिया रहता है, लेकिन मैं आप लोग को 17 देश को बता रही हूँ। कर्क रेखा पर जो स्थित देश है यह है 17। बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए गौर करिएगा। कर्क रेखा पर स्थित टोटल देश मैं कितना बता रही हूँ, तो 17। कौन कौन से हैं? तो मैक्सिको, बहमास, मैक्सिको, बहमास जो कि उत्तरी अमेरिका का देश है। मैक्सिको, बहमास, मैक्सिको, बहमास। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम सहारा, मेरिटोनिया, माली, पश्चिम सहारा, मेरिटोनिया, माली, पश्चिम सहारा, मेरिटोनिया, माली। अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। ये चारों को एक साथ बोलिए। अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। अब आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। एक बार फिर से, याद नहीं हुआ होगा। मैक्सिको, बहमास, मैक्सिको, बहमास। अब आते हैं यहाँ पे अफ्रीका के पास। पश्चिम सहारा, मेरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र।
एक बार फिर से, मैक्सिको, बहमास, पश्चिम सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ये तीनों के एक साथ। और आगे चलते हैं, भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश तो एक साथ ही लगा हुआ है, उसके साथ ही म्यांमार, इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत बांग्लादेश म्यांमार, भारत बांग्लादेश म्यांमार, चीन, ताइवान। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, मैक्सिको, बहमास, मैक्सिको, बहमास, पश्चिम सहारा, मैरिटोनिया, माली, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। एक बार फिर से, मैक्सिको, बहमास, पश्चिम सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, 17 देश हैं। चलिए, मैक्सिको, बहमास, ये दोनों के एक साथ, मैक्सिको, बहमास। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्चिम सहारा, मैरिटोनिया, माली, पश्चिम सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ये सब एक साथ, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ये तीनों के एक साथ, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान। आगे है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। आई होप इसे भी आप लोग याद कर लिए होंगे। अब चलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा पर जो स्थित देश है यह है टोटल 10 देश। अगर मैं सही हूँ तो टोटल 10 ही होंगे, गिन लेते हैं, 10 ही होंगे, क्योंकि कर्क रेखा पर स्थित देश 17 हमने बताया, विषुवत रेखा पर स्थित देश 13 और मकर रेखा पर स्थित देश 10 होंगे। चलिए देखते हैं मकर रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, तो रिकॉल करिएगा मेरे साथ साथ, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील। अब आगे चलते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? एक बार फिर से, ज़्यादा ही हार्ड नहीं है, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, एक बार फिर से, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग को बोरिंग लग रही होगी, जिन्हें याद हो गया होगा अभी वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कर्क रेखा पर स्थित देश। टोटल कर्क रेखा पर स्थित जो देश है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को मकर रेखा, 23.5 डिग्री कहीं रेखा को कहते हैं मकर रेखा। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर टोटल देश कितने हैं, तो 17 हैं। विषुवत रेखा पर टोटल देश कितने हैं, तो यह हो जाएगा कितने, 13। और मकर रेखा पर स्थित देश कितने हैं, तो यह हो जाएंगे कितने, तो 10। टोटल अक्षांश रेखा की संख्या 181, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ये सब बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा पर स्थित देश को देखिएगा एक बार फिर से, मैक्सिको, बहमास, पश्चिम सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। क्लियर? अब लास्ट में चल रही हूँ मैं, आप लोग रिवीजन लास्ट करवा रही हूँ। विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन सा है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथर्न प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया। साउथर्न प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया। अब यहाँ पे मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, मुझे भी याद हो गया है। नेक्स्ट है मकर रेखा। मकर रेखा पर स्थित जो देश है यह हो जाएगा चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील। उसके बाद नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए याद हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो आप लोग को पता ही होगा भारत में ही काटी जाती है माही नदी के द्वारा। माही नदी जो है कर्क रेखा को, मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे देख लीजिए, कर्क रेखा को माही नदी जो है यह 2 बार काटती है। माही नदी 2 बार किसे काटती, तो कर्क रेखा को। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, या फिर इसी को जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो या जायरे नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वही बात की जाए मकर रेखा, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा लिम्पोपो नदी, हाँ मैं सही हूँ, लिम्पोपो नदी।
लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक बार गौर करिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जारे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है यह किसे काटती है, यह काटती है मकर रेखा को। आई होप याद हो गया होगा, 1-2 बार इसे वीडियो को और देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं भारत की ओर। आप लोग को पता ही होगा कि भारत से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, तभी हमने बताया कौन सा रेखा, तो कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये जो है भारत से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं आप लोग बता दें, 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है यह गुजरात में, गुजरात में। गौर करिएगा, ऐसे तो ट्रिक आप लोग को याद होगा, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन ये लाइन बाय नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर बताएं, पश्चिम से पूरब की ओर बताएं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप लोग मैप से याद रखा करें। सबसे पहले गुजरात, 8 राज्य कौन कौन से हैं गौर करिएगा। पहला जो राज्य हो जाएगा यह हो जाएगा गुजरात, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी लिख देती हूँ, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद ये रेखा गुजरती है झारखंड से होकर के, झारखंड से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। गौर करते चलिएगा। और बीच में जो बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश। उसके बाद आइएगा तो त्रिपुरा मिलेगा, त्रिपुरा। और क्या गुजरती है, तो मिजोरम, यहाँ से होकर के कर्क रेखा।